नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक वालों की, कैसा रहेगा उनके लिए गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है जो कि 6 अप्रैल से है और लगभग सितंबर तक रहेगा, 13 सितंबर तक। तो काफ़ी लंबे समय तक गुरु जो हैं यहाँ पर रहने वाले हैं कुंभ राशि में। नीच की राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो उनकी एक अच्छी राशि है। नीच से छोड़कर एक तरह से कहें तो अब उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं, नीच को छोड़कर। दूसरा ये भी है कि कुंभ में गुरु काफ़ी अच्छा करते हैं। हालांकि शनि की राशि है, मकर की अपेक्षा मकर में नीच के हैं, पर तुरंत उससे निकलकर ही कुंभ में काफ़ी बढ़िया करते हैं, क्योंकि वो उनसे मिलती जुलता राशि है। गुरु का स्वभाव वहाँ पर मैच करता है। कुंभ देने की राशि है, ज्ञान की राशि है, दर्शन की राशि है, और कहीं ना कहीं ये जो गुण है वो गुरु के भी हैं। इसलिए कुंभ राशि में गुरु बहुत अच्छा करते हैं। तो सभी के लिए अच्छा परिवर्तन आ रहा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। क्या क्या अच्छाई लेकर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं गुरु और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और इन भावों के वो कारक भी हैं। द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? वाणी का होता है, फैमिली का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, धन का होता है। वो धन जो आपने खुद से कमाया हो, अपनी मेहनत से कमाया हो। ये द्वितीय भाव जो होता है परिवार का भी है, आप कुटुंब का भी है। पंचम भाव बच्चों का है, चिल्ड्रंस का है, क्रिएटिविटी का है, आपकी पावर का है, पॉलिटिक्स का है, नॉलेज का है, दूरदृष्टि का है, वेद, स्मृति, श्रुति। इसका मतलब हुआ आज के ज़माने में हायर एजुकेशन आपकी है, कुछ उस तरह का है। एजुकेशन के एप्लीकेशन का भी है, आपने जो पढ़ लिया उसका उपयोग आप कैसे करते हैं। आपकी दूरदृष्टि कितनी है, दूरदर्शिता में और बुद्धि में अंतर है। बुद्धि बहुत तेज हो सकती है, पर वो अभी का ज़्यादा कैलकुलेट करे बहुत जल्दी, मतलब कोई आप कैलकुलेशन दो और तुरंत कैलकुलेट कर दे आदमी। तो बुद्धि तो तेज हुई, पर पता नहीं क्यों वो आगे की 10 साल बाद क्या होगा उसके बारे में उतना नहीं सोचता। एक आदमी हो सकता है ये थोड़ा स्लो काउंट करे, पर एटीट्यूड उसका अलग है कि वो आगे की सोच के चलता है, और एक है जो आज में सोचता है। तो पंचम भाव जो व्यक्ति दूर का देखता है, आगे का देख पाता है, उसके स्वामी हैं गुरु। और चतुर्थ में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव आपके सुख का है, सेटिस्फैक्शन का है, घर, जमीन, खेत, भूमि का है, वाहन का है, सुखों का है, आपके जीवन की जो अंतिम यात्रा है उसका भी है, मतलब किसी चीज़ के एंड का है, पब्लिक सपोर्ट का है, राजगद्दी का है, जल का भी है, माता का है, मातृभूमि का है, मोक्ष का भी है। मोक्ष भाव है ये चौथा, 8वां और 12वां, ये मोक्ष त्रिकोण है। तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? देखिए, आपको भूमि, वाहन, जमीन खरीदने का योग बनता है। पहली बात, माता के साथ रिश्तों में सुधार आ सकता है। दूसरा, आपके परिवार में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। नन्हा मेहमान आ सकता है मतलब कि बेटी या बेटा आपको हो सकता है। एजुकेशन के मामले में अच्छा है। चतुर्थ भाव एजुकेशन का भी है, पढ़ाई लिखाई, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। घर में का जो माहौल है वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आपस में थोड़ी सी मधुरता यहाँ से गुरु लाएंगे। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में आने का मतलब ये भी है कि घर में कोई मेहमान वगैरह आ सकते हैं, मिलने के लिए कोई आ सकता है। पंचम के स्वामी का अपने से 12 में जाना, आपके जो बच्चे हैं वो कहीं दूर जा सकते हैं, उनकी यात्रा की प्लानिंग हो सकती है। कहीं अगर उनकी एज है, कहीं जाने की सोच रहे थे, हो सकता है कि उनको कहीं जाना पड़े, ये रहेगा। आपका जो कह सकते हैं कि जो फोकस रहेगा घर पर रहेगा बहुत ज़्यादा, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, मदर को लेके काफ़ी कुछ फोकस हो सकता है इस समय लाइफ का। आपकी मदर की कोई एडवाइस या आपके बच्चों की कोई सलाह आपके लिए धन के लिए अच्छी हो सकती है, या आपके बच्चे या मदर इस तरह की सलाह दें कुछ घर खरीदने की, ज़मीन खरीदने की, तो वो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। यहाँ बैठ के गुरु की दृष्टियों पर ध्यान देना जरूरी है। गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, शुभ मानी जाती हैं। तो गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं जो जैसे सभी ग्रहों की होती है, इसके साथ साथ 5वीं और 9वीं। तो यहाँ से चौथा भाव है, अगर हम 5 गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो कि अष्टम भाव है। चतुर्थ भाव के सीधे सामने वाला भाव 10म भाव जो कि 7वीं दृष्टि है,
और द्वादश भाव 12वां भाव जो है वो उस पर है। देखिए 7 नंबर पे मत जाइए, राशि है यहाँ पर तुला राशि है, पर भाव ये 12वां ही है। ये पहला भाव है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से। और इनके अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये राशि है। तो आपकी जो चौथे भाव में बैठे हुए गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि, दसम भाव पर दृष्टि और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु धन भाव के कारक हैं और आपके पंचमेश के कारक हैं। तो अगर धनेश की दृष्टि अष्टम पर पड़े तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। सास ससुर से धन की प्राप्ति मिल सकती है, ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जो पति या पत्नी है, मतलब आपका जो स्पाउस है, आपका जो साथी है, उसके धन में वृद्धि हो सकती है, उसके धन में वृद्धि हो सकती है। आपका ध्यान अकल्ट, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म, इसकी तरफ अगर आपकी रुचि है तो वहाँ के लिए अच्छा है, वहाँ के लिए शुभ है। देखिए मोक्ष त्रिकोण है गुरु, और इसके कारक चंद्रमा और शुक्र होते हैं। और चंद्रमा और शुक्र जो है सुख को दिखाते हैं, हंसी खुशी को दिखाते हैं, और वो मोक्ष त्रिकोण के कारक हैं। तो एक तरह से ये दिखाता है कि दुखी आदमी को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए व्यक्ति का कम से कम दुखी ना होना जरूरी है, क्योंकि दुखी होगा तो कोई ना कोई पीड़ा होगी मन में, किसी न किसी के प्रति कोई क्षोभ होगा, कोई बदले की भावना रह सकती है। तो वो उस भावना के होते हुए आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। वैराग्य अलग चीज है। वैराग्य का मतलब है सभी से प्रेम हो जाना। किसी एक के प्रति प्रेम दुख को पैदा करता है, और फिर उससे एक भावना निकल के आती है कि सभी से लगभग प्रेम रहे। वो जो भावना है, तब मोक्ष की शुरुआत होती है। इसीलिए जो मोक्ष भाव के कारक में एक तरह से शुक्र और चंद्रमा भी आ जाते हैं कि दुखी व्यक्ति को मोक्ष मिलना मुश्किल है। यहाँ से ये बात निकल कर आती है। तो किसी के भी प्रति मन में कटु भाव रखना, उसके लिए बुरा करे ना करे, पर आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए कुछ मैंने बातें लिखी हैं कि हम ना जब अपने आप को नहीं बदल पाते तो फिर दूसरे से उम्मीद क्यों करते हैं। नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता है कि और लोग भी हमसे कुछ उम्मीद करते हैं कि हम थोड़े वैसे हों, या वैसे कुछ ऐसी चाहत उनकी भी होती हैं, पर नॉर्मली हम अपनी चाहत, उनकी चाहतों पर ध्यान नहीं देते कि वो क्या चाह रहे हैं, ना ही उसे बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं। ठीक उसी तरह दूसरा भी यही सोचता है कि वो सही है और वो भी नहीं बदलना चाहता, और कहीं ना कहीं उसका अधिकार भी बनता है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं सही है, वो भी सोच रहा है सही है। तो यहाँ अच्छा ऑप्शन क्या है, आप उनकी गलतियां देखें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें, और उसी में लाइफ का बहुत सारा समय वेस्ट कर दें, उसके बाद भी वो बदलेगा तो है नहीं। या फिर अपने आप को कुछ सुधारें, उस समस्या जो भी है वहाँ से जो सॉल्यूशन निकले कहीं ना कहीं आपसे ही निकले। और वो तभी निकल सकता है कि अपनी गलतियों को देखें, अपने आप को सुधारें और उसी पे ध्यान दें, और दूसरे का जितना कर सकते हैं उतना करें। उम्मीद उनसे कुछ खास ना करी जाए। तो ये एक बेस्ट वे होता है, क्योंकि किसी के भी प्रति मन में भारी भावनाएं लेकर आप ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना धार्मिक रास्ते पर, ना आध्यात्मिक रास्ते पर, ना ही भौतिक जगत में। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टियों पर बात कही थी हमने। अष्टम पर है, दसम पर है और 12वें भाव पर है। अष्टम पे तो हमने बताया कल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, चीज़ों को गहराई से जानना, और रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपका रुझान थोड़ा बहुत सेक्स या कुछ ऐसी जो छुपी बातें होती हैं, सीक्रेट्स, उनकी तरफ ले जा सकता है। सीक्रेट्स जो होते हैं, तो सेक्स भी एक तरह का सीक्रेट ही है। कोई भी ह्यूमन उसमें बाहर उसको नहीं बताता, उसे छुपी बातें मानते हैं, पर कई बार अच्छे सीक्रेट्स भी होते हैं जो नॉलेज, डीप विजडम, तो उस समाधि, मेडिटेशन, उसकी तरफ भी ले जा सकता है। गुरु की दृष्टि दसम भाव पर आपके कार्य को बढ़ाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी, हार्ड वर्क लाएगी, चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ वर्क भी हो सकता है। और ठीक ही है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है, हार्ड वर्क बढ़ेगा तो थोड़ा कष्ट भी बढ़ सकता है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर खर्चा बढ़ा सकती है, लंबी यात्रा करा सकती है, हॉलीडेज आदि का प्लान बन सकता है। जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सुधार आएगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, किसी से मुलाकात का भी चांस है। 12वां भाव किससे मुलाकात को भी बढ़ाता है, बताता है। इसी के साथ साथ अध्यात्म, अकेलापन की प्रति रुचि बढ़ सकती है आपकी। थोड़ा सा किसी भी चीज को पूरा करने की कोशिश करें। 12वां भाव एस्केपिज्म को भी दिखाता है, चीजों से भागने को भी दिखाता है।
जिनके लग्न का स्वामी अगर 12वें भाव में है तो कई बार एक तो यह है कि विदेश में कामयाब हो सकते हैं, अपने घर से दूर रहना ठीक रहता है, उनके छुपे शत्रु हो सकते हैं। दूसरा ये भी है कि कई बार वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हैं, हो सकता है उनको महसूस ही ना हो कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी थोड़ा सा रहता है। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाएं, किसी काम को एंड तक करें, वो जरूरी है ऐसे में। तो ये तो रही गुरु की दृष्टियां, पर गुरु यहाँ पर मंगल की उसमें भी है, नक्षत्र में, धनिष्ठा में, जो कि अष्टवसुओं से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। अष्टवसु जो हमारे इस पृथ्वी लोक पर धन, धान्य, संपदा, कपड़े, ये सब जो जीने के लिए चीजें चाहिए उसको दिखाते हैं। तो पैसे के मामले में अच्छा है, और आपके तो लग्नेश हैं, तो आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में भी वृद्धि होगी। पर वो छठा भाव भी है, तो थोड़ा सा मेहनत और हार्डवर्क करते रहना होगा। वैसे तो बिना किए किसी को मिलता नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे का भविष्य थोड़ा सा अलग हो, तो उसमें ग्रहों के साथ साथ कुछ ना कुछ आदतें भी बदलनी होंगी, अपनी अच्छी आदतें डालनी होंगी। एक दिन से अच्छा करने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए, एक दिन दौड़ लगाने से ना कोई रेसर बनता है। एक दिन कितनी भी मेहनत करके आप कोई लैंग्वेज पढ़ लो, चाइनीज पढ़ लो, तो आप चाइनीज आ तो नहीं जाएगी। लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, तो लगातार प्रयास करना होगा। अच्छी जो आदतें हैं वो ये नहीं कि एक दिन आपको बस सफाई पे ध्यान देना है, या एक दिन हार्ड वर्क करनी है, एक दिन गोल के बारे में सोचना नहीं। वो आपकी हैबिट होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। उसके लिए जीवन में परिवर्तन लाना जरूरी है, तभी रिजल्ट बदलेंगे, तभी रिजल्ट बदलेंगे। और छठे भाव का ये भी है, जैसे मंगल का नक्षत्र में है, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करनी है। देखिए, गलती भी होगी, गलतियां भी होंगी, गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है साहब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी ने बुरा नहीं कहा, या किसी ने कोई गलती नहीं की। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, मैं बिल्कुल ठीक था, मैंने सब सही किया उस सिचुएशन में, ऐसे ऐसे, और वो दूसरा जो है व्यक्ति है उसने गलत किया, तो वो भी यही सोच रहा होगा, जहाँ तक चांस है, कि उसकी जो सिचुएशन थी, जो उसने देखा सीखा, जिस माहौल में वो था, उसने भी सही किया। नॉर्मली ऐसा ही होता है। यही कारण है कि सभी को लगता है कि वो ठीक था, उसने सही किया, उसने दूसरे ने गलत किया। उस दूसरे आदमी से आप बात करोगे तो वो कहेगा मैं क्या करता, इस तरह था, ये था, वो था, और मैं भी सही था। हो सकता है दोनों ही सही हो। तो ऐसे में इन बातों पे ध्यान ना देकर गोल पे ध्यान दें, लक्ष्य पे ध्यान दें, आगे बढ़ें, थैंकफुल रहें जो है उसके लिए। मिलता तो बहुत है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता। मतलब कुछ लोग ऐसा नहीं है, वो काफ़ी ऊपर जाते हैं, काफ़ी ठीक होते हैं, पर उनको फिर भी यही लगता है कि जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, या फिर जितना हो सकता था उतना नहीं हो पाया। तो ये बात याद रख लीजिए, वो आपको हमेशा लगेगा। आपके पास बहुत कुछ है थैंकफुल होने के लिए, खुश होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि आपके पास एक धड़कता हुआ दिल है, हर सेकंड धड़क रहा है कितने अच्छी तरह से, और आपको एहसास भी नहीं है उसकी कीमत कितनी है, वो कितना महत्वपूर्ण है। कि जो बच्चे दिल के छेद के साथ पैदा होते हैं उनसे पूछिए, उनके पेरेंट्स से पूछिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। आंखें हैं आपकी खूबसूरत, आप देख सकते हो। हाँ ठीक है, किसी के पास ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ कुछ, वो वास्तव में बड़ी ट्रेजिडी है। पर कुछ लोग, बहुत सारे लोग एकदम ठीक हैं, स्वास्थ्य है उनके पास, पर उसका उनको कोई ध्यान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आगे बढ़ें, सपने देखें, ऊंचाइयों को छुएं, पर यह सोचना कि वो आप उसको पा लेंगे तो खुश होंगे, तो गलतफहमी में मत रहिए। जो है उसके प्रति थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, जो है उसके प्रति ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कोई खुश, फिर तो मतलब अदरवाइज सुखी होने का, खुश होने का कोई चांस ही नहीं है। आपको लगता होगा तो गलत बात है, सही बात है। आप जो सोच सकते हैं, इंडिया में आप कह दें जैसे राहुल गांधी हैं, भाई कितना अच्छा पद है, पोस्ट है, ये है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है बहुत खुश हैं, या उनके कुछ नहीं, सबके में है। हो सकता है आम आदमी से भी ज़्यादा हो। तो खुशी कुछ अचीवमेंट के बाद आएगी, इसमें इस धोखे में मत रहिए। ईश्वर ने जो दिया है उसका थैंकफुल रहिए, जो नहीं है उसके प्रति प्रयास कीजिए। और कोई छोटी मोटी गलतियां आपसे हुई हैं तो अपनी भी गलती माफ़ करें, और दूसरों की भी माफ़ करें, दूसरों की भी माफ़ करें, और सबके प्रति थोड़ा सा प्रेम, करुणा उसको लाने की कोशिश करें, और ज़्यादा किसी को बदलने की ट्राई ना करें। जैसे कि आप अपन करनी है तो फिर अपने आप को ट्राई कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, वही एक सॉल्यूशन भी है।
लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने आप को बदलिए, यही एक सॉल्यूशन है। ये तो हमने बात कर दी गुरु के प्रभावों की। इसको थोड़ा सा शुभ करना हो, अच्छा करना हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए, केसर का तिलक लगाएं माथे पर, जीवा पर और नाभि में। हल्दी का यूज करें पानी में, जब नहाते हैं थोड़ा सा हल्दी उसको ले सकते हैं। गुरुवार वाले दिन चाहे तो ओम नमो नारायणाय, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु को पूजा कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान और उपयोग, ब्राह्मण हो, कोई ब्राह्मण देवता हो, मतलब पंडित जी हो अच्छे, या फिर गरीब लोग भी हैं, आप उनको भी दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों का ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें, धर्म के बात पर चलें, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं। शनि तो है ही, शनि अन्याय नहीं चाहते, शनि जो है दंड नायक हैं, और गुरु धर्म को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं। तो ज्ञानी लोगों को, उनके प्रति रेस्पेक्ट करना, किसी के लिए शिक्षा का दान करना। कोई स्कूल में पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ सकता, तो उसकी हेल्प कर दें। कोई अनाथ बच्चा है या बच्ची है, वो बच्चों से गुरु जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे रखें, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और बाहर वाले बच्चों के साथ भी कम से कम जो हेल्प हो सकती है वो करें, कम से कम भावनाएं उनके प्रति अच्छी रखें। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अपना सहयोग इसी तरह बना के रखें। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।